नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि जो रिसेंटली यहां पर सेरेमनी हुआ है यूएस प्रेसिडेंट का, उसमें आपने देखा होगा तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं जिनको पोटस कहा जाता है, ही इज द 46th, मतलब जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो 49th वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं कोई भी, तो वो नॉमिनेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि वो हमेशा रहते हैं। तो यहां पर अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो 3 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? और ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है दोस्तों, ये बेसिकली आपको याद होगा जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 से लेकर फिर आपका वर्ल्ड वॉर 2 आया, उसी के बीच में 10 से 15 वर्षों के बीच में ये सारा घटना हुआ। इसके साथ साथ यहां पर उसके बाद क्या होता है कि 22nd अमेंडमेंट आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आपको पता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना जल्दी से आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारा यहां पर आपको सपोर्ट चाहिए होता है, राज्यों का 3/4 ऑफ वोट चाहिए होते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो एक तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इतिहास बन गया है जब कमला हैरिस ने यहां पर 49th वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ग्रहण किया, और वो पहली वुमेन बन गई हैं यूएस के अंदर जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है। याद रखिएगा, अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है यूएस के अंदर। साथ में अफ्रीकन अमेरिकन, पहली अफ्रीकन अमेरिकन है, साउथ एशियन वाइस प्रेसिडेंट है पहली। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने बताया कि जो 49th है, शी इज दी 49th वाइस प्रेसिडेंट एंड जो बाइडन इज दी 46th प्रेसिडेंट। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि पहली बार आपको याद होगा ग्रेट ब्रिटेन से यहां पर 1776 में आजाद हुआ था अमेरिका, और उसके बाद जो पहले राष्ट्रपति बने थे ही वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन इन 1789। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन, और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जॉन एडम्स, 1797 तक। तो दोनों लोग का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, ये पहला एडमिनिस्ट्रेशन था 1789 से लेकर 1797। तो जैसा कि आप अगेन देख सकते हो 4-4 साल का टर्म होता है, और मैक्सिमम 2 टर्म उन्होंने सर्व किया। अब याद रखिएगा, स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहां पर कंपलसरी नहीं था। अगर जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते तो वहां पर फर्दर इलेक्शन लड़ सकते थे, एंड ही वाज आल्सो वेरी पॉपुलर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बेसिकली एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आगे आने वाले वर्षों में जितने भी प्रेसिडेंट होंगे वो मैक्सिमम 2 टर्म तक सर्व करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कहीं पर भी संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। मैं वापस आऊंगा इस चीज के ऊपर, लेकिन यहां पर ये जो डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 46th एंड 49th, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम 46th प्रेसिडेंट कह रहे हैं एंड 49th वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, इसका सिंपल अर्थ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ज्यादा बने हैं प्रेसिडेंट से। ये तो हमें क्लियर है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अब देखिए 1789 मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहां पर चुनाव के थ्रू जो प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, वहां से लेकर अगले 150 वर्षों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहां पर जिस तरह से चल रहा होता है कि हर एक प्रेसिडेंट आता था, मैक्सिमम वो 2 टर्म तक सर्व करता था, या फिर अगर वो चुनाव हार जाता था तो 1 ही टर्म सर्व करता था। मतलब हमेशा से एक प्रेसिडेंट बन गया था यहां पर कि वो 2 टर्म तक सर्व करेगा। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, ये जो जिस तरह का चीजें चल रही थी, ये 32nd एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर थम गई। 1933 में कुछ ऐसे इवेंट हुए थे जिसकी वजह से यहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। और वो इवेंट क्या था आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर ही वॉज one of the most popular leader and his name was फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनको यहां पर शॉर्ट में कहा जाता था FDR। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, FDR। ही वॉज द 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनके साथ साथ यहां पर 32nd वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम है जॉन नैंस गार्नर। ही वाज आल्सो द स्पीकर ऑफ यूएस हाउस, मतलब कि वो पहले जो स्पीकर हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, वो रह चुके हैं। तो यहां पर ही वाज आल्सो 32nd, एंड जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं वो भी 32nd थे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव कब होता है? 1933 में वो बनते हैं, मतलब कि 20th जनवरी, जैसे कि आपने देखा होगा अभी 20th जनवरी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है
कौन से डेट को एग्जैक्टली क्या होना है। तो सेम यहां पर 20 जनवरी 1933 को वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और जो गार्नर हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन वो जो पर्टिकुलर पीरियड था, याद रखिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा वहां पर उथल पुथल हुई थी। 1929 के बाद से याद होगा ग्रेट डिप्रेशन आया था और 1933 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी थी। उसके बाद आगे चलकर 1939 के बाद से पूरा वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाता है। तो जो पूरा कार्यकाल था दोस्तों, उसकी वजह से क्या होता है कि वो 4 बार चुनाव जीते थे, मतलब कि वो सिर्फ 2 बार तो जीते ही थे, उसके बाद 3rd टर्म एंड 4th टर्म का भी चुनाव उन्होंने लड़ा था। कौन? FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग दी अमेरिकन। तो यहां पर उसकी वजह से प्रेशर था कि आप वापस चुनाव लड़ो, और उन्होंने कहा ठीक है मैं तो चुनाव लड़ लूंगा। और टोटल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 12 साल तक उन्होंने सर्व किया। जो 4th टर्म आया तो उनकी मृत्यु हो जाती है आगे चलकर, लेकिन 12 ईयर्स तक उन्होंने पूरा यहां पर सर्व किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। एंड ही इज द ओनली प्रेसिडेंट, ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने इतने लंबे समय तक यहां पर सर्व किया है। और यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसे होता है। अब देखिए यहां पर ज्यादातर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर आप देखोगे तो एक सेरेमोनियल पद होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा रोल होता नहीं था, ठीक है। और इसकी वजह से आप देखिए क्या होता है कि जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जो गार्नर हैं, दोनों जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, 1936 में फिर से चुनाव होता है, क्योंकि पहला यहां पर चुनाव हुआ था 1932 में और 1933 से वो स्टार्ट किए थे सर्व करना, और नेक्स्ट टर्म कब से स्टार्ट होना था? 1937 से, 4 साल के बाद होता है। तो 1937 में वापस से वो जीत जाते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और गार्नर वापस जीत जाते हैं 1937 से, उनका वापस से नया टर्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों के बीच में कई सारे मतभेद हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था, इसकी वजह से यहां पर जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं वो चाहते थे कि एक न्यू डील पॉलिसीज लाई जाए, ताकि जो आर्थिक मंदी वगैरह है उससे उभारा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे उभारा जाए। लेकिन जो गार्नर थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो यहां पर इससे खुश नहीं थे। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होने लग गया। तो अब क्या होता है कि जो पूरा कार्यकाल था उनका अब आप समझो 1937 से लेकर ये कब तक सर्व करने वाले थे? 1940 तक, क्योंकि ये 4 साल का टर्म होता है। तो 1940 तक उन दोनों ने यहां पर 2 टर्म सर्व कर लिया। 1933 से लेकर 1940 तक 2 टर्म उनका जो था वो पूरा सर्व हो जाता है। लेकिन 1940 के बाद क्या होता है, जो गार्नर हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो यहां पर पार्टी में कहते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे अमेरिका के अंदर, और उनको एक तरह से प्रेशर था कि आप वापस से प्रेसिडेंट बनिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं तीसरे टर्म में। और पहली बार ऐसा हुआ कि 1940 में वो वापस चुनाव लड़े 3rd टर्म के लिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। और गार्नर ने कहा कि नहीं मैं प्रेसिडेंट यहां पर बनना चाहता हूं। तो दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अब आपको याद होगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी से, जैसे कि वहां पर वो दोनों कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। जो बाइडेन है वो भी आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या होता है कि प्राइमरीज होता है, पहले ही उनके पार्टी के अंदर ही एक इलेक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरीज। तो दोनों के बीच में प्राइमरीज में इलेक्शन हुआ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है रूजवेल्ट क्या थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और वो आराम से उन्होंने गार्नर को हरा दिया। और यहां पर 1940 में फिर से प्रेसिडेंट बन गए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन होंगे? कोई नया वाइस प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो तो नॉमिनेट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने यहां पर एक तरह से मतभेद हो गया था रूजवेल्ट के साथ। तो यहां पर एक नए वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है हेनरी वेलेस। तो आप समझो क्या हो रहा है, 32nd अभी भी कौन से हैं जो प्रेसिडेंट हैं वो 32nd ही हैं, लेकिन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एक नए वाइस प्रेसिडेंट आ गए। तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट कौन से हो गए? ये 33rd हो गए। तो पहली बार ये चेंज देखने को मिला 1940 के इलेक्शंस के बाद। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो 33rd वाइस प्रेसिडेंट थे हेनरी वेलेस, उनका काफी बड़ा रोल हो गया था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और इसीलिए उनको यहां पर पहला मॉडर्न वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। इनफैक्ट यहां पर आपको पता होगा जो कमला हैरिस हैं इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उसमें बताया जा रहा है कि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन यहां पर रहने वाला है क्योंकि जो बाइडेन की ऑलरेडी जो उम्र है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो यहां पर पहले मॉडर्न वाइस प्रेसिडेंट थे हेनरी वेलेस। तो यहां पर 32nd आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो अभी भी 32nd है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट चेंज हो गए और 33rd थे आपके हेनरी वेलेस। लेकिन आगे चलकर अब देखिए एक और प्रॉब्लम आ
आ जाती है। यहां पर जो हेनरी वेलेस थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगता है, कई प्रकार के आरोप लगता है, जैसे कि वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं, रेशियल सेग्रीगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर रिलीजियस व्यूज उनके अच्छे नहीं थे। इन सभी चीजों को देखकर यहां पर उनको अगला जो चुनाव होना था 4 साल के बाद 1944 में, उसमें यहां पर उनको अलग कर दिया गया। अब आप समझो 1944 में वापस से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है, उसके बाद वापस से यहां पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बोला जाता है आप वापस से प्रेसिडेंट बनो, तो वो वापस से खड़े हो जाते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट क्या थे, उनको यहां पर हटा दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर हटा दिया गया। तो आप याद कीजिएगा फिर से क्या होगा, 32nd, अभी भी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं वो कौन से हैं, 32nd प्रेसिडेंट। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अब आपके नए आ गए, जिनका नाम था ट्रूमैन आपने सुना होगा, तो ट्रूमैन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट आ गए, 34th वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा अब यहां पर फिर से डिफरेंस आ गया है, 32nd प्रेसिडेंट हैं और 34th वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद अब आप समझिए क्या हो रहा है कि वापस से जो ट्रूमैन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो बन जाएंगे अब यहां पर 33rd प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा अभी तक 32nd प्रेसिडेंट आपके रूजवेल्ट बने हुए थे, लेकिन यहां पर रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद 33rd प्रेसिडेंट बन जाते हैं ट्रूमैन, और यहां पर 35th वाइस प्रेसिडेंट नए आ जाते हैं जिनका नाम है बर्कले। तो यहां पर 2 का डिफरेंस रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये आपकी कहानी चली जाती है 1969 और 74 के बीच में। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो हैं आपके रिचर्ड निक्सन। लेकिन उस समय यहां पर अगर आप देखोगे तो उनके कार्यकाल के दौरान यहां पर 2 वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, आप देख सकते हो 2 वाइस प्रेसिडेंट है, एग्न्यू और फोर्ड। और आगे चलकर क्या होता है, निक्सन की मृत्यु हो जाती है और फोर्ड यहां पर जनरल फोर्ड जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन वो एक अलग चीज है, लेकिन देख सकते हो आप यहां पर रिचर्ड निक्सन के समय यहां पर 2 वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो एक और का डिफरेंस आ जाता है। तो 2 का डिफरेंस यहां पर जब पूरा कार्यकाल रहा था रूजवेल्ट का, और 1 का यहां पर डिफरेंस आ जाता है रिचर्ड निक्सन के समय। तो टोटल जो डिफरेंस है दोस्तों यहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में वो 3 का हो जाता है। और इसीलिए यहां पर इतने समय के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहां पर 46 प्रेसिडेंट बने हैं आपके जो बाइडेन, और 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। आई होप कि ये जो डिफरेंस था आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर आपको एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि आखिरकार वहां पर जो रूजवेल्ट हैं वो 4 बार कैसे बन गए, और इसी की वजह से यहां पर 22nd अमेंडमेंट लाना पड़ गया था यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब यहां पर वो 3rd टाइम और फिर वापस से 4th टाइम जीत गए जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, इसको लेकर यहां पर कंसर्न्स होने लग गया। क्योंकि अभी तक क्या था, एक तरह की प्रथा चलती आ रही थी कि यहां पर हमेशा 2 बार से ज्यादा कोई बनेगा नहीं, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं था। और इसी को देखते हुए यहां पर जो कांग्रेस है, वहां की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने 1947 में, रूजवेल्ट की तो मृत्यु हो ही गई थी 1945 में, लेकिन 1947 में यहां पर 22nd अमेंडमेंट लाया गया, और आगे चलकर इसको 3/4 से जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर, उस समय करीब 48 स्टेट्स थे, तो 3/4 स्टेट से यहां पर ये पास कराना होता है उनके लेजिस्लेचर से। और फाइनली 1951 में ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि 2 बार से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इनफैक्ट आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जब, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट किसी प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर जब बनते हैं तो क्या उनका भी कार्यकाल जोड़ा जाएगा कि नहीं। तो यहां पर यह बोला गया कि अगर सपोज कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है और उसका जो टर्म है वो 2 साल से ज्यादा का होता है, तो वो नेक्स्ट टाइम एक ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। और अगर उसका टर्म 2 साल से कम का होता है तो वहां पर वो नेक्स्ट 2 बार प्रेसिडेंट और बन सकता है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट वाला था, मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दिया। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी थी यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट के हिसाब से, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से, वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है कि इनमें से जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, who was appointed by president using his discretionary powers फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पर आपको पता है कि जब भी लोकसभा के अंदर जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तो यहां पर अगर क्लियर बहुमत सामने नहीं आती है तो प्रेसिडेंट यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बार किस प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था बाय प्रेसिडेंट यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर। तो इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स
कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।